ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 20वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। अक्षर धियाधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को बताने वाले भाष्य ग्रंथ का विचार कल हो चुका है। विषय निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक प्रकरणस्थ निषेध वाक्य है। संशय है कि निर्विशेष ब्रह्म के प्रतिपादक जो अलग अलग शाखा के अलग अलग प्रकरण हैं, उनमें ब्रह्म में कहीं पर किसी विशेष का निषेध किया गया तो अन्य प्रकरण में किसी अन्य विशेष का निषेध किया गया, तो ये संशय होता है कि निर्विशेष ब्रह्म में अन्यत्र उक्त जो विशेष है, विशेष का निषेध है, उनका सर्वत्र उपसंहार करना चाहिए या जिस प्रकरण में जिस विशेष का निषेध किया गया उसे वहीं तक सीमित रखना चाहिए। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर यानी संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा, क्या हुआ? अभी नहीं, बाद में दूसरा पद तक काम कर लो। ये नीचे कहाँ जा रहा है? तो ये जो पूर्व पक्ष है कि जिस प्रकरण में जिस विशेष का निषेध किया जा रहा है उस प्रकरण में उन्हीं विशेषताओं से रहित ब्रह्म को माना जाए, व्यवस्था है। अन्य प्रकरण से अन्य निषेध विशेष निषेध वाक्यों का उपसंहार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सूत्र से सिद्धांत बताया जा रहा है। सिद्धांत बताने वाला सूत्र है अक्षर धियांत्ववरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम अक्षर धियांत्ववरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औपसदवत् तदुक्तम। अक्षर धियाम एक पद है, दूसरा तू, तीसरा अवरोध, सामान्य तद्भावाभ्याम ये चौथा पद है, औपसदवत् पांचवा, तदुक्तम छठा। इस प्रकार ये 6 पद हैं इसमें। तो अक्षर धिय शब्द से लेना है अक्षर यानी ब्रह्म। अक्षर शब्द अक्षर धियाम में अक्षर शब्द ब्रह्म का परामर्शक है और वो कूटस्थ अक्षर उच्चते में अक्षर शब्द का तो अर्थ हुआ माया, लेकिन यहाँ माया नहीं अपितु ब्रह्म। और ये मध्यम पदलोपी समास है। धी शब्द से लेना विशेष निषेधक वाक्य, तो वाच्यार्थ तो धी शब्द का बुद्धि ही होता है, ज्ञान, प्रतीति, प्रमा
अद्वैत ज्ञान, द्वैत निषेध का ज्ञान, ये धी शब्द का वाच्यार्थ है। लेकिन वो ज्ञान को न लेकर के जिन वाक्यों से द्वैता भाव का ज्ञान होता है, विशेषा भाव का ज्ञान होता है, निर्विशेषता का ज्ञान होता है, उन वाक्यों को यहाँ पर धी शब्द से लेना। इसलिए अक्षर धी शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म में विशेषता का निषेध करने वाले वाक्य। अक्षर ध्यान शब्द का ये अर्थ निकलेगा। तो ब्रह्म में विशेषता का निषेध करने वाले वाक्य जो अलग अलग प्रकरणस्थ है, उनका अवरोध, अवरोध शब्द का अर्थ है उपसंहार, और तू शब्द अवधारण अर्थक है, उसका एव अर्थ निकलेगा। तो अर्थ निकलेगा, या तू शब्द को पूर्व पक्ष का व्यावर्तक मान लो, एवकार भी व्यावर्तक होता है, तो इसलिए तू शब्द अवधारणक अर्थ, अवधारण अर्थक होकर के व्यवस्था का व्यावर्तक हो जाएगा। क्या अवधारण, अवधारण कहते हैं एव इसको ही, और हिंदी में ही अर्थ निकलता, और ही ये बताता है दूसरा कोई पक्ष नहीं, यही पक्ष। यही पक्ष क्या है? दो संशय में दो कोटि हैं, एक व्यवस्था कोटि है और एक निश्चित, यही उपसंहार ही पक्ष है। तो एवकार व्यवस्था कोटि का व्यावर्तक हो जाएगा पूर्व पक्ष का। ये तू शब्द का अवधारण अर्थ हो जाएगा और उसका व्यावर्त्य होगा पूर्व पक्ष। तो अक्षर धियाम अवरोध इतने का अर्थ निकलेगा कि जो अन्य अन्य शाखाओं में ब्रह्म में विशेषता का निषेध करने वाले वाक्य हैं, उनका सर्वत्र उपसंहार ही होगा। सर्वत्र उपसंहार, ये ही अर्थ हिंदी में तू का निकल रहा है अवधारण अर्थक होने से। तो उपसंहार ही होगा का अर्थ निकलेगा व्यवस्था नहीं रहेगी। जिस प्रकरण में जो विशेषता का निषेध वाक्य आया वह वहीं रहेगा, अन्यत्र नहीं जाएगा। ये जो पूर्व पक्ष का मत है व्यवस्था, उस व्यवस्था का व्यावर्तन तू शब्द का जो अर्थ निकला ही, उससे होगा। तो अक्षर धियाम अवरोध एव, तू का अर्थ एव निकलेगा। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी। इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताया जा रहा है सामान्य तद्भावाभ्याम, इस चौथे पद से। सामान्य तद्भाव, इसमें ये जो द्विवचनांत पंचम्यंत पद है, ये बताता है हेतु को सामान्यात तद्भावात, ऐसे दो अलग अलग निकालना। तो कहते हैं जितने भी निर्विशेष ब्रह्म के प्रतिपादक प्रकरण है, उन सब प्रकरणों में विशेष्य के रूप में जिसे निर्विशेष बताना है, विशेषता का निषेध करना है जिसमें, वो है विशेष्य ब्रह्म। वह सभी प्रकरणों में एक है, चाहे गार्गी ब्राह्मण लो
तो गार्गी के द्वारा पूछा गया अव्याकृत आकाश का अधिष्ठान कौन है, तो बताया अक्षर। चाहे मुंडक उपनिषद का पराविद्या से प्राप्त होने वाला पराविद्या का जो विषय है अक्षर, उसे लो, वो भी ब्रह्म ही है। नचिकेता के द्वारा पृष्ठ जो निर्विशेष आत्म तत्व है वो लो, वो भी वही है। तो जितने भी निषेध वाक्य हैं अलग अलग शाखा के, उनमें विशेष्य के रूप में, प्रधान तत्व के रूप में एक ब्रह्म ही अनुसूत है, अन्वित है, अक्षर ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। और इसलिए चाहे अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों से गार्गी ब्राह्मण के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान हो रहा हो, वह ज्ञान कोई स्थूलत्वादि विशेषता से रहित अन्य ब्रह्म का हो, और मुंडक उपनिषद में यत् तद अदृश्यम अग्राह्यम इत्यादि के द्वारा दृश्यत्वादि निषेध द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान हो रहा है कोई अन्य प्रकार का हो, और कठोपनिषद में अशब्दम स्पर्शम रूप मध्यम से होने वाला ब्रह्म ज्ञान वो कोई अलग होता हो, ऐसा नहीं। जितने भी विशेषता के निषेधक अलग अलग शाखा के प्रकरण हैं, उन सब प्रकरणों में ब्रह्म ज्ञान एक जैसा है। ये सामान्य शब्द का अर्थ निकलेगा। ब्रह्म चाहे वो अस्थूलम अणनु इत्यादि शब्दों से स्थूलत्वादि के निषेध द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले गार्गी ब्राह्मण पढ़ करके, मुंडक उपनिषद का अध्ययन करके यत् तद अदृश्यम इत्यादि में दृश्यत्वादि निषेध द्वारा मुंडक उपनिषद से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ले, कठोपनिषद का अध्ययन करके अशब्दम स्पर्शम रूप मध्यम इसमें शब्दादि निषेध द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लें, और नेति नेति के द्वारा मूर्तामूर्त का निषेध करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लें। वो ब्रह्म ज्ञान में कोई अंतर नहीं, वो एक जैसा है। ये सामान्य शब्द का अर्थ निकलेगा। सभी प्रकरणों में ब्रह्म ज्ञान एक जैसा होने से, और तद्भाव शब्द में तत्शब्द का अर्थ है ब्रह्म, और उन सब निषेधों में, निषेध प्रकरणों में स्थूलत्वादि निषेध जिसमें किया जा रहा है स्थूलत्वादि विशेषता का, वह ब्रह्म एक है। ज्ञान भी एक जैसा है और ब्रह्म भी एक है। तो एक ही ब्रह्म विद्यमान होने से तद्भाव शब्द का अर्थ निकलेगा। तद्भाव में तत्शब्द ब्रह्म का परामर्शक है। ओम तत्सद इति निर्देश ब्रह्मणः त्रिविध स्मृतः के अनुसार तत्शब्द ब्रह्म का परामर्शक हो रहा है, और भाव शब्द का अर्थ है विद्यमानता। तो सभी प्रकरणों में एक ब्रह्म ही विद्यमान होने से भी प्रधानतया सब प्रकरण ब्रह्म में ही विशेषता का निषेध करके ब्रह्म को अवशिष्ट बता रहे हैं। इसलिए भी शेषी एक होने से और सब निषेध वाक्यों से ज्ञान एक जैसा होने से सभी निषेध वाक्यों का सर्वत्र उपसंहार ही होगा। ये सामान्य तद्भावाभ्याम से बताया गया है। अक्षर ध्यान त्ववरोध सामान्य तद्भावाभ्याम।
शेषी एक हो, शेषी कहा जाता है प्रधान को। तो यहाँ प्रधान है ब्रह्म, वह एक है, और अंग है विशेषता का निषेध करने वाले वाक्य, उनको अंग कहा जाता है। तो शेषी यदि सभी प्रकरणों में एक हो तो शेष जो अन्य अन्य प्रकरण में कहे गए हैं उनका उपसंहार हो सकता है। इसे समझाने के लिए मीमांसा का एक उदाहरण बताया, औपसदवत। ये उदाहरण है, दृष्टांत है। औपसदवत तो पूर्व मीमांसा में एक अहीन याग है, 4 दिन में जिसे संपन्न किया जाता है उसे कहा जाता है अहीन याग। जमदग्नि ने किया था, उसका फल है पुष्टि। तो पुष्टि के लिए जमदग्नि नामक ऋषि ने 4 दिन में निष्पन्न होने वाला, संपन्न होने वाला याग किया, इसलिए उसे कहा जाता है जामदग्नि। जमदग्नि ऋषि के द्वारा निर्वर्तित होने से जामदग्नि। तो जामदग्नि जो अहीन याग है उसमें बताई ये कुछ औपसद इष्टि होती है। इष्टियों का नाम है औपसद। अंग याग होते हैं, औपसद इष्टियां कहा जाता है उनको। और उनका हवि होता है पुरोडास। वो पुरोडास बनाया जाता है चावल के आटे का। तो ये जो बनता है पुरोडास, उससे फिर हवि दी जाती है। तो ये नहीं कि हवि द्रव्य को उठा लिया और ऐसे ही अग्नि को जला करके अग्नि में डालते रहे, तो हवन नहीं माना जाता। उसके लिए फिर मंत्र होते हैं। तो जामदग्नि अहीन याग में जो औपसद इष्टियां बताई, जिनका पुरोडास हवि द्रव्य है, वो हवि डालते समय बोले जाने वाले जो मंत्र हैं तत्त देवताओं के, उन मंत्रों का पाठ है उसमें सामवेद में। तो सामवेद के जो ऋत्विक होते हैं उनको कहा जाता है उद्गाता। तो मंत्र तो सामवेद के यज्ञ में जो बोले जाएंगे वो बोलने वाले ऋत्विक उद्गात्री पुरुष कहलाते हैं। और ये जो पुरोडास औपसद इष्टियां हैं उनका अनुष्ठान करने वाले अध्वर्यु होते हैं। और अध्वर्यु होता है यजुर्वेद का। तो वहाँ संशय होता है कि सामवेद में आए हुए जो मंत्र हैं, पुरोडास हवि को आहवनीय अग्नि में प्रदान करते समय बोले जाने वाले मंत्र, उन मंत्रों का उच्चारण कौन करेगा? हवन तो करेगा अध्वर्यु। तो अध्वर्यु के द्वारा अनुष्ठेय उन औसत पुरोडास इष्टियों को बताया है। तो उनका अनुष्ठाता हवि प्रदान करने वाला तो हो गया अध्वर्यु नामक ऋत्विक। और वो जो है आपका क्या नाम मंत्र,
वो है सामवेद का, तो अन्य शाखा का हो गया, वेद ही बदल गया। तो उन मंत्रों को सामवेद में पठित होने के कारण उद्गाता बोलेंगे या पुरोडास औषध इष्टि का अनुष्ठान अध्वर्यु कर रहे हैं इसलिए अध्वर्यु बोलेंगे। ये संशय होने पर वहाँ पूर्व मीमांसा में निर्णय किया गया कि ये अध्वर्यु ही बोलेगा उन मंत्रों को, भले ही सामवेद के हैं। तो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए पुरोडास का हवन किया जाएगा अध्वर्यु के द्वारा। तो वहाँ ये अध्वर्यु के द्वारा अनुष्ठेय जो पुरोडास औषध इष्टिया है, प्रधान शेषी उनको कहा जाता है, उस शेष का कर्ता, शेषी का कर्ता ये अध्वर्यु होने के कारण शेष का अनुष्ठाता भी अध्वर्यु हुआ, उन मंत्रों का उच्चारिता भी अध्वर्यु माना गया। जैसे ऐसे ही कहते हैं अन्य अन्य शाखाओं में भले ही निषेध वाक्यों का पाठ है, लेकिन शेषी जो ब्रह्म है और उनसे होने वाला ब्रह्म ज्ञान है वो एक जैसा होने से ये सभी शाखास्थ निषेध वाक्यों का सभी शाखा में उपसंहार होगा। इसको समझाने के लिए औषधवत ये उदाहरण है। और तद उक्तम इसका अर्थ निकलता है कि इसी बात को शेषी एक होने पर प्रधान, अन्यत्र उक्त शेषों का अन्यत्र उपसंहार होता है। इसे समझाने के लिए जैमिनी जी ने एक अधिकरण ही बनाया है। इसलिए तदुक्तम का अर्थ है जैमिनी जी के द्वारा यह बात कही गई है। एक पूर्व मीमांसा के अधिकरण में, वो पूर्व मीमांसा का अधिकरण इस अधिकरण के भाष्य में आएगा। अंत में सूत्र तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 8वां सूत्र, गुण मुख्य व्यतिक्रमे तदर्थत्वात् मुख्येन वेद संयोग, ऐसा एक सूत्र है। उस सूत्र में जैमिनी जी ने यही बात कही है। ये तदुक्तम का अर्थ है। इस प्रकार ये जो अक्षर धियांतु अवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम औषधवत तदुक्तम, इस सूत्र का अर्थ निकलता है। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। भाष्य को देखिए, भाष्य में है तो इति संशय श्रुति विभागात व्यवस्था प्राप्त उच्यते। इसके बाद ये सूत्र का व्याख्यान आ रहा है। सूत्रस्थ अक्षर ध्यान स्ववरोध, इन पदों का अर्थ कर रहे हैं। पहले अक्षर ध्यान पद का अर्थ करते हैं। अक्षर विषयास्तु विशेष प्रतिषेध बुद्धय सर्वा सर्वत्र अवरोधव्या। अक्षर ध्यान यानी अक्षर विषयक जो विशेष का निषेध करने वाले वाक्य हैं, उनको सूत्र में अक्षर धी शब्द से कहा गया है। तो ब्रह्म में विशेषता का निषेध करने वाले जो श्रुति वाक्य, वे सर्वत्र अवरोधव्या, यानी सभी निषेध वाक्यों का सभी शाखा में उपसंहार होगा। अवरोधव्या का अर्थ है उपसंहर्तव्या।
क्यों? तो इसमें हेतु है सामान्य तद्भावाभ्याम। अक्षर ध्यांस अवरोध इतने की व्याख्या हो गई। अब सामान्य तद्भावाभ्याम इस पद का अर्थ कर रहे भाष्यकार भगवान कि अक्षर विषयास्तु विशेष प्रतिषेध बुद्धय समानो ही सर्वत्र विशेष निराकरण रूपो ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार। तो सर्वत्र यानी सभी शाखा में विशेषताओं के निषेध द्वारा ब्रह्म प्रतिपादन का प्रकार एक जैसा है और उनसे होने वाला ज्ञान भी एक जैसा है। ये कहते हैं कि समानो ही सर्वत्र विशेष निराकरण रूपो ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार और तदेव च सर्वत्र प्रतिपाद्यम ब्रह्म अभिन्नम प्रत्यभिज्ञायते। ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार भी विशेष निषेध रूप एक जैसा है और वही ब्रह्म सर्वत्र विशेष्य के रूप में अन्वित है। इसलिए क्या होगा? तो तत्र किम इति अन्यत्र कृता बुद्धयो अन्यत्र न शु। ये सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त किम शब्द आक्षेप अर्थ में, उसका अर्थ निकलेगा कि जरूर प्रयोग होगा। तो तत्र यानी ये स्थिति होने से कि सर्वत्र ब्रह्म प्रतिपादन प्रकार एक होने से और ब्रह्म भी एक होने से, क्यों अन्यत्र कृता बुद्धय का मतलब अन्य शाखा में प्रयुक्त निषेध वाक्य, अन्यत्र यानी दूसरी शाखा में, किम न शु का मतलब क्यों उपस्थित नहीं होंगे का अर्थ है जरूर उपस्थित होंगे। किम शब्द आक्षेपार्थ में होने से अर्थ निकलेगा अन्य शाखा में प्रयुक्त निषेध का अन्य शाखा में प्रयोग उपसंहार जरूर होगा। तो टीका को देखिए, थोड़ी टीका है। इति विवेकः, यहाँ तक का तो टीका में कल अर्थ हो गया था। अक्षरे धर्मिणी द्वैत निषेध धियो अक्षर धिय, सूत्रस्थ प्रथम पद का ये विग्रह करके बताया टीका में, टीकाकार ने मध्यम पद लोपी समास करके। जो सूत्र में प्रथम पद है ना, अक्षर धियाम, षष्ठी का बहुवचन है, तो षष्ठी का प्रथमा का बहुवचन हो जाएगा, षष्ठी का बहुवचन है वो अक्षर धियाम। तो प्रथमा के बहुवचन में बनेगा अक्षर धिय, और अक्षर धिय में मध्यम पद लोपी समास है। इसलिए कहा कि अक्षरे धर्मिणी द्वैत निषेध धिय अक्षर धिय, इसमें से द्वैत निषेध इस पद का लोप हो गया है। अक्षरे द्वैत निषेध धिय अक्षर धिय, ऐसा जैसे शाख प्रिय पार्थिव शाख पार्थिव बन जाता है, प्रिय पद का लोप हो जाता है। ऐसे यहाँ पर द्वैत निषेध पद का लोप हो करके अक्षर धी शब्द बना और उसका षष्ठी का बहुवचन है अक्षर धियाम। तो अक्षर धिय ये तो विग्रह हुआ, वाच्यार्थ निकलेगा ब्रह्म में द्वैत अभाव विषयक ज्ञान। धी शब्द का अर्थ है ज्ञान और द्वैत निषेध का अर्थ है द्वैताभाव।
विशेषता का अभाव। तो ब्रह्म में विशेषता का अभाव, ब्रह्म विषयक निर्विशेषता का ज्ञान, ये अक्षरधी शब्द का वाच्यार्थ होगा। और लक्ष्यार्थ निकलेगा कि ब्रह्म के निर्विशेषता का ज्ञान जिन वाक्यों से होता है, निषेध वाक्यों से होता है, इसलिए निषेध वाक्य ये अक्षरधीय शब्द का अर्थ निकलेगा। इस अभिप्राय से टीकाकार लिखते हैं कि तद हेतवः शब्दा, तो अक्षरधी शब्द का अर्थ निकलेगा तद हेतवः शब्दा। इसमें तत् शब्द से लीजिए ब्रह्म में विशेषता के अभाव विषयक ज्ञान को तत्शब्द से लेना। हाँ, अक्षरधी और उनके हेतु क्या है? अस्थूलम अणनु नेति नेति इत्यादि निषेध वाक्य, उनको यहाँ पर तद हेतु शब्द से लेना। तो तद हेतवः शब्दा वे हो गए अस्थूलम इत्यादि निषेध वाक्य। और ये निषेध वाक्य सूत्रस्थ अक्षर धियाम पद का अर्थ निकलेगा। निषेध वाक्या नाम अक्षर धियाम का अर्थ। तो इसलिए कहते हैं तद हेतव शब्दा इति यावत, यानी इत्यर्थ। ये अक्षरधी शब्द का अर्थ टीकाकार ने बताया। अब तू अवरोध, इन दो पदों के साथ मिलकर के सिद्धांति की प्रतिज्ञा बता रहे हैं टीकाकार कि तासाम अवरोध, अवरोध शब्द का अर्थ करते हैं उपसंहार। तो तासाम उपसंहार, तो इन द्वैत निषेधक वाक्यों का उपसंहार, अक्षर धियाम अवरोध शब्द का अर्थ निकलेगा कि द्वैत निषेधक वाक्यों का सर्वत्र उपसंहार होगा। तासाम अवरोध का अर्थ है। इति सूत्र योजना ने, सूत्र का अन्वय इस प्रकार है। अब भाष्य को देखिए। तथा च आनंदादय प्रधानस्य इत्यत्र व्याख्यातम। तो आनंदादय प्रधानस्य एक अधिकरण गया, छठा अधिकरण है इस पाद का। तो उस अधिकरण में ये बात बताई गई है कि ब्रह्म के आनंद, सत्यत्व, चिद्रूपत्व, इन धर्मों को, स्वरूपभूत धर्मों को भले ही अलग अलग शाखाओं में कहा गया हो, लेकिन उनका सर्वत्र उपसंहार होगा। हाँ, तो आनंदादय प्रधानस्य इस अधिकरण में ब्रह्म के स्वरूपभूत जो आनंदादि धर्म है, उनका जैसे उपसंहार बताया गया, ऐसे जो स्थूलत्वादि का अभाव है, स्थूलत्वादि विशेषताओं का निषेध, अभाव, वो भी सर्वत्र उपसंहृत होगा। ये यहाँ पर तो तथा च आनंदादय प्रधानस्य इत्यत्र व्याख्यातम ये बताया। तो दोनों में अंतर यदि वहीं पर बताया तो इस अधिकरण का भी उसी अधिकरण से गतार्थत्व सिद्ध होगा। तो ये अलग अधिकरण क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ये कहा जा रहा है कि तत्र विधि रूपाणि विशेषणानि चिंतितानि इह तु प्रतिषेध रूपाणि इति विशेषः। कहते हैं तत्र यानी आनंदादय प्रधानस्य इस अधिकरण में ब्रह्म के जो विधिरूप विशेषण है, विधिरूप विशेषण का मतलब स्वरूपभूत धर्म है,
उनका उपसंहार होगा कि नहीं होगा इसका विचार हुआ। तो विधि रूप विशेषणानि चिंतितानि, और यह यानी अस्मिन अधिकरणे अक्षरधीय अधिकरण में क्या हो रहा है? अक्षरधीय अधिकरण में तो प्रतिषेध रूपानी चिंतितानि, ऐसा चिंतितानि पद का इधर भी अन्वय करना। तो अक्षरध्यधिकरण में विचार किया जा रहा है प्रतिषेध रूप जो धर्म है, का मतलब निर्विशेषता का सभी विशेषताओं का निषेध करने वाले जो धर्म है उनका यहाँ पर विशेषताओं के अभाव का, अभाव रूप धर्मों का विचार किया जा रहा है। ये विशेष यानी दोनों अधिकरणों में फर्क है, अंतर है। प्रपंचार्थश्च अयम चिंता भेद, ये जो है इस वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार, इसे देखिए। कहते हैं शेषी ब्रह्मणः सर्वशाखासु भावात् तत्प्रमितेः समानत्वात् शेषाणाम् उपसंहार इति चेत तर्हि न्याय साम्यात् पुनरुक्तिस्ताद अवस्थ्यम इत्यत आह प्रपंचार्थ इति। कहते हैं यदि शेषी जो ब्रह्म है, प्रधान विषय, शेषी का अर्थ होता प्रधान, तो प्रधान ब्रह्म सब शाखाओं में यदि विद्यमान है तो शेषी ब्रह्मण सर्व शाखा सुभावात, ये तद्भावात शब्द से बताया। और तत्प्रमिते है समानत्वात्, तो निर्विशेष ब्रह्म है इत्याकारक जो ज्ञान हो रहा है, अलग अलग निषेध वाक्यों से यही ज्ञान हो रहा है कि ब्रह्म निर्विशेष है। तो इस प्रकार निर्विशेष ब्रह्म की प्रमा भी एक जैसी होने से, तो तत्प्रमिते है समानत्वात् शेषाणाम यानी जो निषेध वाक्य हैं अलग अलग शाखा के, उनका उपसंहार किया जा रहा है, ऐसा यदि मानते हो तब तो एक प्रकार से न्याय साम्यात, तो ये अक्षरधी अधिकरण और आनंदादि अधिकरण, इन दोनों में बिल्कुल तुल्यता है, समानता है। तो समानता होने के कारण पुनरुक्ति, जो बात आनंदादि अधिकरण के द्वारा बताई गई उसी को एक प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा है, तो हो रही है पुनरुक्ति, वह पुनरुक्ति बनी रहेगी। इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ने वाक्य लिखा प्रपंचार्थश्च अयम चिंता भेद। ये जो विचार किया जा रहा है प्रपंचार्थश्च अयम चिंता भेद का मतलब ये विचार, चिंता भेद का विचार विशेष, चिंता भेद शब्द का अर्थ है विचार विशेष, चिंता शब्द विचार अर्थ में है। तो ये विचारात्मक जो अधिकरण विशेष है, यह अधिकरण विशेष प्रपंचार्थ है। प्रपंचार्थ है का मतलब उसी का विस्तार है। हाँ, तो जो विधि मुख से बताए गए पहले धर्म हैं उनका समन्वय, यहाँ अभाव रूप धर्मों का उपसंहार बताया जा रहा है। हाँ, तो इसलिए दोनों में कोई विशेष अंतर न होने पर भी उसी का यहाँ विस्तार है, स्पष्टीकरण है। प्रपंचार्थश्चायम चिंता भेद यानी अधिकरण विशेष। इस प्रकार अब यहाँ तक का विचार हुआ। कहाँ तक का? कि सूत्रस्थ औपसदवत, इससे पहले तक सामान्य तद्भावाभ्याम, अक्षर ध्यान तोवरोध सामान्य तद्भावाभ्याम, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा और हेतु बोधक
पदों की व्याख्या भाष्य में हो गई। अब दृष्टांत पद जो है औपसदवत और तदुक्तम, ये एक अन्य का समर्थन बताने वाला पद, इन दोनों का व्याख्यान अवशिष्ट है। भाष्यकार भगवान प्रारंभ कर रहे हैं, दृष्टांत को पहले बता रहे हैं। औपसदवत ये पद दृष्टांत पद है, फिर तदुक्तम ये पद है अन्य का समर्थन बताने वाला पद। तो औपसदवत इसका व्याख्यान भाष्य में भाष्यकार भगवान करते समय कहते हैं कि औपसदवत इति निदर्शनम। तो निदर्शनम शब्द का अर्थ होता है दृष्टांत। तो सूत्र में जो औपसदवत यह पद है वह दृष्टांत का बोधक पद है, दृष्टांत बताता है। अब औपसदवत इस दृष्टांत पद के द्वारा जिस दृष्टांत को बताया जा रहा है उसका स्पष्टीकरण यथा जामदग्ने अहिने इत्यादि से किया जा रहा है। इसकी अवतरण टीका है। यथा इत्यादि का तो अवतरण आ रहा है अन्यत्र इत्यादि में, आगे वाले पृष्ठ पर। उससे पहले भगवान भाष्यकार ने जो ये वाक्य लिखा न, प्रपंचार्थस्य अयम चिंता भेद, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। एक वाक्य टीका का है, उसको देखिए। फिर यथा जामदग्ने अहिने इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका आएगी। आनंदादीनाम स्वरूपत्वात् अस्तु उपसंहार, निषेधानाम अनात्मत्वात् अनंत्याच्च अनुपसंहार इति अधिक आशंकायाम तेषाम अनात्मत्वेपि निर्विशेष ब्रह्म प्रमित्यर्थत्वात् अविद्या तज्ज निषेधत्वेन संग्रह सिद्धेश्च निरपेक्ष अस्थूल अननुवाक्यस्थतया क्लिप्त निषेध शब्दानाम अन्यत्र श्रुति निषेध वाक्यैक वाक्यतया उपसंहार इति चिंता युक्ता इत्यर्थ। ये प्रपंचार्थस्य अयम चिंता भेद, इस वाक्य का टीकाकार ने ये अर्थ बताया है। लेकिन इस अर्थ को समझने के लिए इसमें वाक्य को कहीं है तो एक ही वाक्य, लेकिन एक अनेक पद हैं और एक एक पद का अर्थ स्पष्ट करना पड़ेगा ना। इस पर चर्चा हम लोग कल ही कर पाएंगे।